मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों के साथ ही बागियों ने भी विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा खोल दिया है। जहां इसी क्रम में इंदौर की विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से बागी हुए अखिलेश शाह ने नामांकन दाखिल कर दिया है और वह फिलहाल फॉर्म वापस लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी से टिकट ना मिलने पर इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के युवा नेता अखिलेश शाह अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गए हैं, जहां अब चुनावी कार्यालय खोलने के साथ ही उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर दिया है। अखिलेश शाह ने मीडिया के सामने कहा कि उनकी नाराजगी पूरी बीजेपी से नहीं है, बल्कि उन नेताओं से वह नाराज हैं जिन्होंने कहीं न कहीं टिकट वितरण को लेकर उनकी अनदेखी की है। शाह ने कहा कि व्यापारिक क्षेत्र वाले विधानसभा क्षेत्र 3 में विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाएंगे और जीतेंगे भी। फिलहाल हिंदुत्व की विचारधारा के साथ अखिलेश शाह चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जनसंपर्क आपने चालू कर दिया है क्षेत्र के अंदर, किस तरह का आप पर आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, जनसंपर्क तो अभी शुरू नहीं किया है, संपर्क शुरू किया है। संपर्क और जनसंपर्क में फ़र्क है। संपर्क जो है 1 टू 1 होता है, 3-4-5 लोगों के मध्य होता है, अपनी बात रखना होती है और हर जगह आप ये समझ लीजिए हम हमारी बात को खुलकर हमारी जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से हम विश्लेषण कर रहे हैं अपने आप का, वो प्रेज़ेंटेशन हम हमारे जो मतदाता हैं, रहवासी हैं, हमारा व्यापारिक संगठन है, उनके समक्ष रख रहे हैं। जनसंपर्क लगभग हम 2 तारीख से शुरू करेंगे और सभी वार्डों में लगभग एक-एक दिन का जनसंपर्क के माध्यम से वहाँ तक पहुँचने का काम हम करेंगे। लेकिन 3 नंबर विधानसभा मतदाताओं की संख्या से काफी कम छोटी है, लेकिन कितनी चुनौती मानते हैं इसे आप? क्योंकि अब प्रत्याशी भी कहते हैं 3 नंबर छोटी है, बट देखने जाते हैं तो बहुत स्वाभिमानी और जबरदस्त, आप ये समझ लीजिए बहुत ही शानदार विधानसभा है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3। जब हम यहाँ पे आत्मीयता से मिलते हैं, यहाँ के रहवासी के रूप में मिलते हैं, मतदाताओं के रूप में मिलते हैं, इतना प्यार स्नेह उनका मिलता है और यहाँ पर आने वाले जितने भी बाहरी विधायक भी रहे हैं, आप उनसे पता कीजिएगा उनको किस तरह से यहाँ पर अभिभूत जो है आदर सम्मान मिला है, वो आपको देखने को उन्हीं से मिलने का पूछने पर पता चलेगा। नहीं, कितनी चुनौती मानते हैं आप? चुनौती, चूँकि निर्दलीय हूँ इसलिए थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब सिंबल वाला विषय आता है तो फिर चुनौतियाँ उतनी नहीं रहती। लेकिन चूँकि मैं अभी भाजपा से मैंने त्यागपत्र देकर अपने आप को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मार्केट में लेके आया हूँ, अपने इस इंदौर शहर में लाया हूँ। तो देखना ये है कि जो लोगों का स्नेह, जिन व्यक्तियों का स्नेह, चाहे वो भाजपा के रहे हों या कांग्रेस के रहे हों, जिन्होंने लगातार मुझे स्नेह दिया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो आज भी मैं अपना घर छोड़कर जब अलग हुआ हूँ, तो क्या उतना ही स्नेह और आशीर्वाद, प्यार मुझ पर रहता है? बस यही एक विषय है जो कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। 2-3 दिनों में लगभग मुझे इस बात का आकलन हो जाएगा, मुझे किस दिशा में काम अखिलेश करना है। शाह नाम जब आता है तो एक व्यापारिक वर्ग से जुड़ा हुआ परिवार सामने आता है, कहीं न कहीं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि और व्यापारिक पृष्ठभूमि कह सकते हैं, इनसे आपका सामना हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कभी भी ना मेरे परिवार में, ना मुझे दूर-दूर तक राजनीति किसी चीज़ों में मैं जुड़ा हुआ था। किसी कारण से राजनीति में मेरी एंट्री हुई थी, लेकिन बचपन से संघ की तरफ, चूँकि मैं एक बाल्य स्वयंसेवक के रूप में, आप स्वयंसेवक इसलिए कि अगर आप संघ के प्रति आपका समर्पण होता है या आप पथ संचलन में जाते हैं या उनके एकत्रीकरण में जाते हैं, तो भी आप एक स्वयंसेवक के रूप में आपकी भूमिका होती है। तो इसलिए बाल्यकाल से जब जो आकर्षण था 92 में जो देखा था हमने, राम मुद्दा, जो राम मंदिर मुद्दा था, ये सब देखने के कारण भाजपा के प्रति एक अटूट विश्वास और प्रेम था। इसलिए भाजपा का दामन मैंने बहुत समय बाद, जब मैं व्यापार से राजनीतिक जीवन में आया, तो मैंने अपने जीवन में भाजपा से काम करना शुरू किया। ये समय था लगभग 2009-2010 से। उसके बाद लगातार भाजपा में काम करते हुए मैंने भाजपा की रीति नीति और किस तरीके से नीचे काम करना चाहिए, कार्यकर्ताओं की क्या पीड़ा होती है और नीचे तक कैसे किसी चीज़ों को उतारा जाता है, ये वहाँ से सीखा। लेकिन आज भाजपा से मुक्त होकर एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जब मैं आया हूँ, मुझे लोगों से, दोनों पार्टियों के जो हमारे अपने लोग हैं, उनसे संपर्क करके उनका वोट मुझे मिले, उनका मतदान मुझे प्राप्त हो, उनका परिवार का स्नेह, आशीर्वाद और पुराने जो जुड़े हुए जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, समाजजन हैं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, इसे तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्या योजना है अब जनसंपर्क की, क्या योजना रहेगी आगे? किस योजना पे काम करेंगे और क्या मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं तो कोई भी योजनाएँ जो पहले से तय होती है, वो किसी पार्टी में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ सिंबल और वहाँ के जो अपने कार्यकर्ता हैं वो तन मन धन से लगते हैं। लेकिन जब आप निर्दलीय होते हैं तो हर पल आपको
होने वाली घटनाओं से ही चीज़ें सीखने को मिलती है और उसी रणनीति के आधार पे आपको आगे काम करना होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि जातिगत समीकरणों की कोई आवश्यकता नहीं होती, सीधे-सीधे हम अपने समाज में काम कर सकते हैं। लेकिन जब नीचे उतरते हैं, तो सामाजिक समीकरण भी बहुत सारे होते हैं। तो सामाजिक समीकरणों को समझते हुए मुझे कहाँ कितना प्रतिशत मिल रहा है, कहाँ मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस आधार पे ही रणनीति बनाकर मैं उस क्षेत्रों में काम करूँगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या रहेगा? चुनाव चिन्ह अभी 3 हमको, चूँकि चुनाव आयोग का आदेश है, मतलब उनका एक सा पेपर में जो एक कंडीशन रहती है उसमें 3 आपको चयन करने पड़ते हैं, फिर चुनाव आयोग ही आपको देता है। उसमें से एक है कोकोनट पाम जो पेड़ है वो, दूसरा हमने डायमंड सदा के लिए जो बोलते हैं, इस तरह का एक बहुत ही सिंपल जिनको याद रहता है, और तीसरा है शतरंज। क्योंकि शह और मात मुझे नहीं आती, मैं शतरंज का खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने जब भी काम किया है राजनीतिक में भी, जो सामाजिक काम किया है वो दिल से किया है, थोड़ा दिमाग अपने पास इस बीजेपी मामले के में। नेता जुड़े तो होंगे आपसे कहीं नहीं, बीजेपी के ना, बीजेपी के नेता नहीं है, वो वरिष्ठ है जो मुझ पे दिल रखते हैं। उनको लगता है कि कहीं न कहीं मैं अपना करियर जो है किसी चीज़ को लेकर समाप्त कर रहा हूँ, आगे भविष्य में मैं एक बड़ा नेता हो सकता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी बात रखता हूँ, भाई साहब बड़ा तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान में जो रीति-नीति है, आपकी नहीं है, पार्टी की नहीं है, बट कुछ जो बैठे हुए हैं, अब आगे कौन बैठेगा, उसकी क्या कार्यशैली होगी, वो आज तो आप और मैं तय नहीं कर सकते। इसलिए कहीं न कहीं मेरा इनसे मतभेद है। उस मतभेद होने के कारण ही मैं यहाँ इस चुनावी इस रणभूमि में संगठन छोड़कर यहाँ आया हूँ।